Welcome back to BEd Repository by SR Toma. Today we will discuss about core and hidden curriculum, which is a part of knowledge and curriculum perspective in education. इस वीडियो में हम कोर एंड हिडन करिकुलम में डिफरेंस देखेंगे। कोर करिकुलम वो होता है विच इज टॉट इन स्कूल बाय टीचर्स डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स और ये कंपलसरी होता है। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ कोर करिकुलम, हिडन करिकुलम को इनडायरेक्टली बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये डायरेक्टली यानी कोर करिकुलम को डायरेक्टली स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो इसको पढ़ाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होगी जो कि टीचर के द्वारा किया जाएगा। टीचर उसको प्रोपेगेट करेगा स्कूल के अंदर, लेकिन हिडन करिकुलम को टीचर प्रोपेगेट नहीं करता। वो इनडायरेक्टली ही बच्चों को इनकलकेट, कुछ ऐसी लर्निंग होती है बच्चों के अंदर, वो लर्निंग इनकलकेट कर दी जाती है इनडायरेक्टली वे में। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम प्रेयर करते हैं तो प्रेयर से जो एथिक्स, जो वैल्यूज हम सीखते हैं वो टीचर नहीं सिखाता ना, वो उस प्रेयर से हम इनडायरेक्टली सीख लेते हैं। और करिकुलम में आपको कुछ कंपलसरी और कुछ ऑप्शनल, जैसे कि कंपलसरी मान लो इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी हुआ, और ऑप्शनल में आपने कोई एआई का सब्जेक्ट ले लिया तो वो आपको लर्न करना है। लेकिन हिडन में आपको कुछ वैल्यूज और स्किल्स लर्न करनी है। जैसे कि वैल्यूज आपकी, आपने अपनी जो भी असेंबली होती है उसमें क्या वैल्यूज आपको मिलती है वो सीखी। स्किल्स जैसे कि आप असेंबली करते हैं तो वहाँ से आपको कोलेब्रेशन और पार्टिसिपेशन की स्किल्स आपको सीखने को मिलती है। व्हेन वी फॉलो कोर करिकुलम तब हम कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जिससे हमारा और हमारे साथ साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। उसका इकोनॉमिकल, सोशल और ग्लोबल डेवलपमेंट होता है। जैसे हम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज हो जाएंगे तो उसके अंदर हम अपना करियर ऑप्ट करेंगे उसमें। फिर हम जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, साथ साथ हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। लेकिन हिडन करिकुलम से जो डेवलपमेंट होता है वो दूसरे तरीके से होता है। जैसे कि उससे सोशली हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। हमारा जो प्रॉस्पेरिटी होती है हमारे एक दूसरे के बीच में वो ज़्यादा मतलब इन्हांस होती है। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट होता है वो हिडन करिकुलम से होता है। जो कोर करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है और वो विजिबल करिकुलम है। मतलब कि जो टीचर है वो अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा तो बच्चे की नीड को, उसके इंटरेस्ट को कैटर करके ही उसको पढ़ाएगा। वो आपको एकदम विजिबल होगा कि हाँ, बच्चे की जो नीड्स है वो ये है और टीचर उसको इस वे में पढ़ा रहा है। बट जो हिडन करिकुलम में अगर आप कोई वैल्यू या कोई एथिक्स सीख रहे हैं तो उसको वो विजिबल नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली ही आपको सिखाया जाएगा। और हिडन करिकुलम चाइल्ड सेंटर नहीं होता। इसको ये जो एथिक्स है, ये जो कल्चरल वैल्यूज है, ये आपको सीखनी ही होती है, ये आपको फॉलो ही करनी होती है। जैसे मैंने बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब कोर करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड है, तो एम्फेसिस किस पर होगा कि बच्चों का, जो लर्नर्स का जो नीड है उसके ऊपर। लेकिन हिडन करिकुलम में वो नीड ऑफ लर्नर के ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें कुछ जो हमारी सोसाइटी का जो कल्चरल इफेक्ट है उसको ज़्यादा एम्फेसिस करना है। हमें ध्यान देना होगा कि जो हमारी सोसाइटी की जो नीड्स है उसको हमें ज़्यादा कैटर करना है, ना कि बच्चे की नीड्स को। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोर करिकुलम होता है वो प्रोपेगेटेड होता है बाय टीचर्स। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। लेकिन हिडन करिकुलम के अंदर वो रिलेशनशिप जो होता है वो मिस होता है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो कोई रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं होता। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें आपको कुछ कंपलसरी और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं कोर करिकुलम के अंदर, तो वहाँ से आप सब्जेक्टिव नॉलेज गेन करोगे, उसकी एक्सपर्टीज गेन करोगे, आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन हिडन करिकुलम में आप एथिक्स सीख रहे हो, वैल्यूज सीख रहे हो, परसेप्शन कर पा रहे हो कि मतलब आपको क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो इस टाइप की जो स्किल्स है वो आपको हिडन करिकुलम से मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। इफ़ you like this video, then please like, share and subscribe. Meet you in next video. Till then, thank you and bye bye.